तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। अब देखिए हमजा के बाद जो या है ये दूसरे कलमे में है, तो यहाँ पर देखिए या आ गया, हुरूफ यरमलून में से या आ गया। ठीक है, इदगाम यरमलून की या है ये। तो इसको हमजा से या में मिलाते हुए कैसे हिज्जे करेंगे? हमजा या जबर आई, या पेश यू, तो क्या होगा? आई यू। ठीक है, क्या होगा? आई यू, गुन्ना होगा आई, नाक में थोड़ी देर आवाज जाएगी। और यहाँ देखिए हमजा साकिन भी है, तो हमजा साकिन जिस हरफ के साथ होता है उस हरफ को झटका देते हैं। तो यानी या को या पेश यू नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? या पेश या हमजा, इसको मिला ली, या हमजा पेश यू। इसको या पेश यू पढ़े हैं, लेकिन यहाँ हमजा साकिन या के साथ है, तो क्या होगा? यू से क्या हो जाएगा? यू। क्या हो जाएगा? यू झटका देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम लोग फिर से तख्ती नंबर 24 हुरूफ यरमलून की सेकंड पार्ट की मशक करेंगे। कल हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़े थे हुरूफ यरमलून का, कि हुरूफ यरमलून कितने होते हैं और उसको कुरान शरीफ में किस तरह पढ़ा जाता है। ठीक है, हुरूफ यरमलून के जो 6 हरफ है, या रा मीम लाम वाव नून, ठीक है, इनको कुरान शरीफ में किस तरह पढ़े? 2 जगह पर गुन्ना इख्फा नहीं किया जाता है, बाकी 4 जगह पे गुन्ना इख्फा किया जाता है। तो 2 जगह पर कहाँ गुन्ना इख्फा नहीं होता है, इससे पहले वाली वीडियो में फर्स्ट पार्ट में मैं बताया था। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे तो जाके देख ले। ठीक है, आज इंशाअल्लाह हम लोग बाकी जो 4 हर्फ होते हैं उनकी मशक कर लेंगे कि 4 हर्फ में कहाँ गुन्ना इख्फा होता है, कहाँ ठीक है नहीं होता है। तो जहां नहीं होता है उसकी वीडियो तो आ गई है कल, आप लोग जाके देख लें। आज इंशाअल्लाह जहां पर गुन्ना इख्फा होता है उसकी मशक करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप लोग तख्ती नंबर 24, ठीक है, इदगाम गुन्ना खोले। ठीक है, मशक इदगाम गुन्ना तख्ती नंबर 24 आप लोग खोले। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग ये तख्ती नंबर 24 पढ़े, खोले। ठीक है, तख्ती नंबर 24 में या रा मीम लाम वाव नून, ठीक है, ये हुरूफ यरमलून के 6 हर्फ हैं, जिनमें से लाम और रा की सूरत में गुन्ना इख्फा नहीं होगा, यानी लाम और रा आएगा तो गुन्ना इख्फा नहीं होगा। बाकी 4 हर्फ अगर आएंगे दूसरे कलमे में तो गुन्ना इख्फा होगा, ये इसका रूल है। आइए पढ़ते हैं। तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ यरमलून में से या वाव मीम नून यौमिन, ठीक है, इसको मिलाएंगे तो यौमिन हो जाएगा। दूसरे कलिमे में आवे तो गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। तो आइए अब देखते हैं कि या वाव मीम नून दूसरे कलिमे में आते हैं तो इसको गुन्ना के साथ कैसे पढ़ा जाएगा। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। अब देखिए हमजा के बाद जो या है ये दूसरे कलिमे में है, तो यहाँ पर देखिए या आ गया, हुरूफ यरमलून में से या आ गया। ठीक है, इदगाम यरमलून की या है ये। तो इसको हमजा से या में मिलाते हुए कैसे हिज्जे करेंगे? हमजा या जबर आई, या पेश यू, तो क्या होगा? आई यू। ठीक है, क्या होगा? आई यू, गुन्ना होगा आई, नाक में थोड़ी देर आवाज जाएगी। और यहाँ देखिए हमजा साकिन भी है, तो हमजा साकिन जिस हरफ के साथ होता है उस हरफ को झटका देते हैं। तो यानी या को या पेश यू नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? या पेश या हमजा, इसको मिला ली, या हमजा पेश यू। इसको या पेश यू पढ़े हैं, लेकिन यहाँ हमजा साकिन या के साथ है, तो क्या होगा? यू से क्या हो जाएगा? यू। क्या हो जाएगा? यू झटका देंगे। तो कैसे होगा? आई यू। ठीक, ता खड़ा जबर ता, क्या होगा? आई यू ता। ठीक है, मैं मतन पढ़ाता हूँ, हिज्जे तो आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, मतन कैसे पढ़ेंगे? नाक में आवाज जाएगी, गुन्ना इख्फा होगा, आई यू ता। ठीक है, आई यू ता। अब नून साकिन के बाद देखिए हुरूफ यरमलून में से या आ गया, तो यौमिन में गुन्ना इख्फा होता है ना, फिर से पीछे देख लेते हैं। या वाव मीम नून, ठीक है, दूसरे कलमे में आवे तो गुन्ना के साथ मिला के पढ़ेंगे। ठीक है, तनवीन या नून साकिन के बाद, तो तनवीन और नून साकिन के बाद, अब देखिए नून साकिन के बाद हुरूफ यरमलून में से या आ गया, तो इसलिए यहाँ पे इदगाम नाफिस होगा। तो क्या होगा? आई यू ता। ठीक, यामल, गुन्ना इख्फा होगा। ठीक, फिर नून साकिन के बाद हुरूफ यरमलून में से या आ गया, इदगाम या है, तो इदगाम या में गुन्ना इख्फा होता है। ठीक है, यामल। ठीक, मियौमिन, मियौमिन।
थोड़ा सा गुन्ना इक्फा करेंगे। मै यकूलु, मै यकूलु वुजूहु यौमइज़िन, कैसे? वुजूहु यौमइज़िन अय्यशा, ठीक, अय्यशा, गुन्ना इक्फा करिए, अय्यशा, ठीक है। ये थी इदगाम या। इदगाम या हम लोग पढ़ लिए। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आप लोग इसको जरा सा भी स्किप मत करिएगा। पूरी वीडियो अगर एक बार देख लेंगे तो इंशाअल्लाह आप लोगों का कुरान एकदम दुरुस्त हो जाएगा। और ये तख्ती अब आखिरी चल रही है, हम लोगों का तख्ती नूरानी कायदा मुकम्मल होने वाला है, ठीक है। तख्ती नंबर 25 में कुछ भी नहीं है। 23 में कहाँ कैसे रुका जाता है वो है, कहाँ रुकना जरूरी है। 25 के बाद 26, तख्ती नंबर 25 में कुछ भी नहीं है। रस्मुल खत, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा, बहुत आसान है। तख्ती नंबर 26 में अलामाते वक्त है, कहाँ रुका जाता है, कहाँ नहीं रुका जाता है, कहाँ रुकना जरूरी है, ठीक है। 27 तक आप लोगों को बस पढ़ना है। 28 में इस्लामी कलिमा है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। यानी आप लोग को बस तख्ती नंबर 26 तक ही पढ़ना है, ठीक है। बाकी आप लोग इंशाअल्लाह आप लोग तख्ती नंबर 26 तक पढ़ेंगे, कुरान आप लोगों को आ जाएगी पढ़ना, ठीक है। तो हम लोग वाव पढ़ लिए तनवीन और नून साकिन के बाद। अब वाव पढ़ते हैं हम लोग। या पढ़ लिए तनवीन और नून साकिन के बाद। अब हम लोग वाव पढ़ते हैं, ठीक है, कि वाव को किस तरह पढ़ा जाता है। अब फिर तनवीन के बाद देखिए, यहाँ इलाहू के बाद वाव आ गया, ठीक है। तनवीन के बाद हुर्फ़े अरमलून में से फिर वाव आ गया, इदगामे वाव है ना, देखिए यहाँ लिखा भी है, एक एक करके देखिए लिखा भी है। इदगामे या, इदगामे वाव, इदगामे मीम, ठीक है, इदगामे नून, ये चारों लिखे हैं यहाँ पे। 3 यहाँ पे है, नहीं देखिए चारों है यहाँ पे, चारों, ठीक है। तो हम लोग इदगामे या को पढ़े, इदगामे वाव को अब पढ़ते हैं। इदगामे वाव को किस तरह पढ़ेंगे? इलाहू वाहिदन, ठीक। अब यानी हा को वाव में मिलाते हुए भी, हा को वाव में मिलाते हुए भी गुन्ना करेंगे। इलाहू वाहिदन, ठीक। रुकेंगे तो वाहिदा हो जाएगा। फिर क्या है? रहीमु वदूदुन, गुन्ना इक्फा करिए, रहीमु वदूदुन इवहाबत, इवहाबत, ठीक। मिवराइहिम, मिवराइहिम जन्नातिन वउयूनिन, ठीक। मौइदा, मौइदा, ठीक। ये थे हुरूफे इदगाम यरमलून में से वाव, ठीक है। अब इदगाम मीम की मशक करते हैं। तनवीन के बाद अगर इदगाम मीम आती है तो गुन्ना इख्फा होगा, देखते हैं। अब यहाँ देखिए क्या है, रसूलुम मिनल्लाहि। अब लाम साकिन के बाद क्या आ गया? तनवीन के बाद क्या आ गया? तनवीन के बाद हुरूफे अरमलून में से मीम आ गई, तो फिर यहाँ पे गुन्ना इख्फा होगा। तो कैसे पढ़ेंगे? रसूलुम मिनल्लाहि। ये तो बहुत आसान है, नून और मीम के ऊपर तशदीद हो तो गुन्ना इख्फा होगा। ये मैं आप लोगों को बहुत पहले ही बता दिया था, यानी ये दो तो आप लोगों को पहले ही से मालूम है। ये इदगाम मीम और इदगाम नून मैं आप लोगों को बताया था ना कि इदगाम मीम पे और इदगाम नून पे तशदीद हो तो गुन्ना इख्फा होगा। यानी आप लोगों को बस ये दो ही पढ़ना था, दो आप लोग पहले ही से जानते थे, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए कैसे पढ़ेंगे। रसूलुम मिनल्लाहि, ठीक। फिर यहाँ गुन्ना होगा, रसूलुम मिनल्लाहि सिरातम मुस्तकीमा, ठीक। अम्मन खैरुम मिन, ठीक। मिन मिस्लिही मिन नबिय्यिन, ठीक। मिन नबिय्यिन नूरन नहदी। अब देखिए यहाँ पे भी तनवीन के बाद नून आ गया, ठीक है। नून इदगाम नून आ गया।
तो यहाँ पर भी गुन्ना इक्फा होगा। नून और मीम के ऊपर तशदीद हो, इस मीम के ऊपर तशदीद तो यानी पीछे वाले हर्फ से मिलाते हुए गुन्ना, इस नून के ऊपर तशदीद पीछे वाले हर्फ से मिलाते हुए गुन्ना करेंगे। ठीक है, कैसे? नूरन नहदी मिन निअमतिन, नीह माहिन है, यहाँ पे क्या होगा? मिन निअमहिन, यहाँ ता होना चाहिए तो यहाँ पे हा बना है। ठीक है, तो रुकेंगे तो क्या हो जाएगा? मिन निअमा, फिर क्या है? लिमन नुरीदु। ठीक, गुन्ना इक्फा करिएगा, मन मन। ठीक, फिर क्या है? पमन नकसा, पमन नकसा। ठीक, मिन नासिरीना, कैसे पढ़ेंगे? मिन नासिरीना। ठीक, तो ये जो चार हर्फ है, इदगाम या, इदगाम वाउ, इदगाम मीम, इदगाम नून, अब ये चार हर्फ तनवीन और नून साकिन के बाद ये चार हर्फ आते हैं तो गुन्ना इक्फा करिएगा। बहुत सिंपल है। हुरूफ यरमलून के कितने हर्फ हैं? 6 हर्फ है, या रा मीम लाम वाउ नून। तो अब रा और लाम जहां आए तनवीन और नून साकिन के बाद वहां गुन्ना इक्फा नहीं होगा। ठीक है, उसको इदगाम ताम कहा जाता है। और ये जो चार हर्फ है, या वाउ मीम नून, तनवीन और नून साकिन के बाद, आप लोग इस कायदे को पढ़ लीजिएगा। ऊपर वाला भी पढ़ लीजिएगा कहाँ पे गुन्ना इक्फा होगा, और नीचे वाला भी। तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ यरमलून में से या वाउ मीम नून यौमिन दूसरे कलमे में आवे तो गुन्ना के साथ मिला के पढ़ेंगे। जिस तरह मैं पढ़ाया हूँ सेम उसी तरह आप लोग पढ़ने की कोशिश करिएगा। पूरी कुरान शरीफ में कहीं पर भी यौमिन या वाउ मीम नून अगर आए, ठीक है, तो गुन्ना और इक्फा के साथ पढ़िएगा, तनवीन और नून साकिन के बाद। सब खेल तनवीन और नून साकिन का है। जहां पर गुन्ना इक्फा की बात आती है वहां पे पहले तनवीन और नून साकिन आता है, तभी गुन्ना इक्फा होता है। ठीक है, जो चार कायदे थे आज माशाअल्लाह हम लोग चारों कायदे को पढ़ चुके हैं। तख्ती नंबर 9 में पहला कायदा पढ़े थे कि कहाँ पे जाहिर करके पढ़ेंगे। तख्ती नंबर 10 में पढ़े थे कहाँ गुन्ना इक्फा होगा। तख्ती नंबर 23 में पढ़े थे कि नून साकिन के बाद बा आए तो क्या होगा, इकलाब पढ़े हैं। ठीक है, तख्ती नंबर 24 पढ़ लिए हम लोग माशाअल्लाह। तो हम लोगों का चारों कायदा मुकम्मल होता है। अगर आप लोग खूब अच्छे से वीडियो को देखे होंगे, अपने से प्रैक्टिस किए होंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोग खूब अच्छे से इसकी मशक करिए। इंशाल्लाह हम लोग इसके बाद तख्ती नंबर 25 को पढ़ेंगे। ठीक है, ये किताब मुकम्मल होने वाली है। इसका प्रैक्टिकल भी इंशाल्लाह बहुत जल्द होगा। तख्ती नंबर 28 तक जब ये हो जाएगी, ये नूरानी कायदा हो जाएगी, उसके बाद कुरान से हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे ये सब का। तख्ती नंबर 16 तक प्रैक्टिकल हो गया है। तख्ती नंबर 17 से 28 तक प्रैक्टिकल करेंगे इंशाल्लाह हम लोग। फिर उसके बाद ये किताब जब मुकम्मल हो जाएगी तो कुरान शरीफ, ठीक है, कुरान शरीफ सीखने के बाद हम लोग उर्दू भी पढ़ेंगे। बहुत से लोगों को उर्दू पढ़ना भी नहीं आता है, तो इंशाल्लाह बेसिक से मेरी उर्दू की भी वीडियो आएगी। ठीक है, तो आप लोग इसकी खूब अच्छे से तब तक मशक करें। तो ठीक है, आज हम लोग माशाअल्लाह हुरूफ यरमलून को पढ़ लिया कि कहाँ पे गुन्ना इक्फा होता है। हम लोग ये जान लिए कि या वाव मीम नून आए तनवीन और नून साकिन के बाद तो गुन्ना इक्फा करेंगे। बहुत आसान है। हुरूफ यरमलून के पहले आप लोग 6 हर्फ याद कर लें। ठीक है, या रा मीम लाम वाव नून, इसमें से लाम और रा जब आए तनवीन और नून साकिन के बाद तो गुन्ना इक्फा मत करिएगा। बाकी 4 हर्फ या वाव मीम नून आए तो गुन्ना इक्फा करिएगा। बहुत आसान है। ठीक है, हम लोगों का माशाअल्लाह नूरानी कायदा मुकम्मल होने वाला है। तो आप लोग इसको खूब अच्छे से मशक कर लें, समझ लें। ठीक है, एक कायदे को कई बार पढ़ लें। ठीक है, जब तक समझ में ना आए आप लोग आगे मत पढ़िएगा। अब इसके बाद जब हम लोगों का तख्ती नंबर 28 तक हो जाएगा, फिर इसको हम लोग इस नूरानी कायदा को कुरान शरीफ से प्रैक्टिकल भी किया जाएगा, कुरान शरीफ से पढ़ के देखा भी जाएगा, एक एक गलती को दुरुस्त भी किया जाएगा। तख्ती नंबर 16 तक हम लोग, ठीक है, प्रैक्टिकल भी किए हैं। उसके बाद 17 से 28 तक प्रैक्टिकल करेंगे। फिर उसके बाद इंशाल्लाह कुछ दिनों में उर्दू की भी वीडियो बेसिक से आने वाली है।
बहुत से लोग उर्दू भी नहीं पढ़ पाते हैं, तो इंशाल्लाह उनको उर्दू पढ़ना भी आएगा। तो उसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा।